प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, हमारे एडिशनल चेयरमैन अजय चौधरी जी हैं जो स्पेशल सीपी हैं दिल्ली के, और एक एडिशनल चेयरमैन मधुर वर्मा जी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं। अभी फंसे हुए हैं, हो सकता आ जाए, लेकिन आप लोग बैठे थे तो इसलिए शुरू करना है। और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, वो कहीं बाहर हैं, दिल्ली से आज सवेरे सवेरे निकल गए। आओ खलीफा जी। राकेश गुप्ता जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। वाइस प्रेसिडेंट मुकेश कालिया जी। सरोज शर्मा जी हैं कोषाध्यक्ष ट्रेजरर। बब्बू खलीफा जी कोऑर्डिनेटर हैं। और हमारे दूसरे, जिनकी वजह से दिल्ली गेम्स सफल हो रहा है, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, विजय गौड़ जी हैं, वैभव त्यागी जी हैं, मुकेश वत्स जी हैं, संदीप जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, भगत जी हैं, सचिन हैं, विपिन त्यागी हैं, और हमारे दूसरे साथी जो काम पर लगे हुए हैं। 20 से 27 मई 2025 हमारे दिल्ली गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे पास जो अभी तक एंट्री आई हैं 11,000 से थोड़ी सी ऊपर हो गई हैं। 12,000 का हमारा शायद टारगेट था, लेकिन हमने भी मना कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए। 30 से ज़्यादा वेन्यू है, 40 डिसिप्लिन है। कुछ खेल हमने इसमें इंक्लूड जो किए हैं, वो जैसे ग्रामीण खेल हैं, और दूसरे जो बच्चे दूसरे खेलों में मेहनत करते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इसलिए उनको चांस दिया गया है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, उद्घाटन करेंगी 20 तारीख को 11 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। 27 मई को 4 बजे कैबिनेट मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड गैस हरदीप पुरी जी 4 बजे समापन समारोह में आएंगे। और हमारे इसके चीफ पैटर्न हर्ष मल्होत्रा जी हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, दिल्ली के एक ही मंत्री हैं केंद्र में, वो चीफ पैटर्न हैं। और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं साथ में। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को वैसे व्हाट्सएप पे सबको प्रेस रिलीज मिल गई होगी, अभी दीक्षित जी दे दी ना सबको। 11,000 ट्रैक सूट और 11,000 टी शर्ट टॉप क्लास, जो खुद बिल्कुल चेक करके बनवाई गई हैं, कपड़ा भी, प्रिंटिंग भी, सब कुछ दिल्ली सरकार ने चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी और आशीष सूद जी के प्रयास से सभी खिलाड़ियों को दी जाएंगी। आशीष सूद जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे ओपनिंग में। काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि अभी सरकार बनी है। पुरानी सरकारों के बारे में आप सबको मालूम है, 10 साल तक हमें कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। पैसे अभी भी हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। हरदीप पुरी जी ने पहले हमारी मदद की है, तो ये दिल्ली गेम्स हो पाए हैं। और दिल्ली गेम्स सिर्फ ये इतने बड़े लेवल पे दिल्ली ही करती है। आपको मालूम होगा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। कोई करता है तो 7-8 डिसिप्लिन फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं, भारतीय ओलंपिक को दिखाने के लिए। हमें दिखाने के लिए नहीं करते, हम मेहनत करते हैं। असली प्लेयरों को इकट्ठे करके पूरा आयोजन होता है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, 2018 में, 2023 में, 2015 में काफ़ी बड़े लेवल पे हुए। लेकिन अब बच्चों में इतना उत्साह है क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य इस दिल्ली गेम्स का कराने का ये है कि जितने युवा हैं ये भटके नहीं, ये खेलों में आए, ये खेलें। आगे युवाओं के लिए आगे आने वाले टाइम में ये अपने प्रतिस्पर्धा में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो कि उम्मीद है कि हमारे भारत में होंगे, उसके लिए इनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। और ये बहुत ही उत्साह है सभी प्लेयरों में। हमें तो काफ़ी प्लेयरों को मना करना पड़ गया, लेकिन हम जो ग्रास रूट है, जो आगे आगे प्लेयर बनने वाले हैं, उन पे हम ध्यान दे रहे हैं पूरा। हमारा दिल्ली गेम्स कराने का यही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारे जैसे नेशनल गेम्स होते हैं इनमें सब प्लेयर यही जाते हैं
जितनी हमारी इंडिया की टीमें बनती हैं और जो टीमें बनती हैं इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे दूसरे वर्ल्ड चैंपियन होती हैं, इनविटेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, सब में हमारा उद्देश्य यही है इन प्लेयरों को पार्टिसिपेट कराने का, इनकी तरफ ध्यान देने का, कि आने वाले टाइम में ये हमारे भारत के अच्छे खिलाड़ी बने। हरदीप पुरी जी ने पिछली बारी हमारी मदद की तो हमारे गेम अच्छे तरीके से हुए। दिल्ली सरकार से हमने 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन अभी नेशनल गेम्स जब हुए थे तो भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार, ये दिल्ली सरकार नहीं बनी थी, हमें नेशनल गेम्स में टीम भेजने के लिए 1 रुपया नहीं था, क्योंकि दिल्ली ओलंपिक में कहीं से फंड तो आता नहीं है। लेकिन हमने कोशिश करके दिल्ली की इज्जत के लिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है भारत की, उसी का कॉन्टिजेंट नहीं जाएगा तो क्या है फिर। उत्तराखंड में हमने मेहनत करके किसी तरह दिल्ली ओलंपिक ने 27 लाख रुपए खर्च करके टीम भेजी, सबको ट्रैक सूट दिए, जो जो सुविधाएं दे सकते थे, हम सारी तो नहीं दे पाए लेकिन फिर भी काफ़ी दी। अब हमारे जो हरदीप पुरी जी ने, जो हमने पहले डेट्स अनाउंस की थी अप्रैल की, उसमें उन्होंने 5 तेल कंपनियों को, जो आप लोगो देख रहे हो ये, इन 5 कंपनियों को ऑर्डर कर दिया था कि आप 10-10 लाख रुपए सब दो दिल्ली गेम्स के लिए। तो उन्होंने सैंक्शन कर दिया था, लेकिन किसी वजह से ये इलेक्शन हुआ और हुआ, फिर नेशनल गेम हुए, हमें पोस्टपोन करना पड़ा। पोस्टपोन करने से क्या हुआ कि अभी हमारे पास दोबारा इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तेल कंपनीज का। अगर ये इन्होंने रिस्पॉन्स इनका नहीं आया तो हम हरदीप पुरी जी के पास जाएंगे, चीफ गेस्ट के लिए तुमको राजी कर लिया है, हम कहेंगे जी आपकी इज्जत का सवाल भी है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि वो हमें मदद करे। अभी लेकिन कोई उसका वो नहीं आया है, हमें दोबारा मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन एक बारी हमारे पास उन्होंने सैंक्शन कर दिया था। लेकिन देखो, क्योंकि अभी तक दिन कितने रह गए, 20 तारीख से शुरू है, कोशिश करेंगे। अभी सवेरे सवेरे राकेश गुप्ता जी गए थे शास्त्री भवन में, तो मंत्री जी नहीं मिले, तो ये आगे फिर देखेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं तो बहुत ही हमारे को दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि हम सभी प्लेयरों को कोल्ड ड्रिंक, पानी, ओपनिंग क्लोजिंग में खाना, सबको पैकेट दिए जाएंगे, सब उपलब्ध कराएंगे, और सारी वेन्यूज़ पे भी पानी और कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध कराएंगे। और हमारे जो एडिशनल चेयरमैन हैं अजय चौधरी जी, स्पेशल सीपी, वो भी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और ज्वाइंट सीपी जो मधुर वर्मा जी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कह रखा, भी किसी चीज़ की दिक्कत पड़ जाए मुझे आप बताओ। उन्होंने फ़ोन भी कर रखे लोगों को, तो हमें वो लोग सब कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन कैश पैसे की कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है। अगर ये तेल कंपनीज का हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी करेंगे, क्योंकि अब जब ये आयोजन करना ही है तो इसको सफल तो बनाना ही है। और आप लोगों ने कोई पूछना हो तो बताओ। ये सर किस एज ग्रुप में एथलीट होंगे, और जो एथलीट, आप वैसे कौन से अखबार से हो? मैं विजन टीवी से। अच्छा, कितने, और जो आपके एथलीट हैं वो कौन कौन से डिसिप्लिन में हैं, और यदि आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं आता है तो क्या आप कम गेम्स करेंगे? नहीं, गेम हम सारे करेंगे, जैसे हमने कहा है, हम जैसे तैसे करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको डिसिप्लिन के बारे में बता देंगे, भी सारे नाम तो बता नहीं सकता। एफिलिएटेड ऑल, हाँ इतने कहाँ लिखेंगे जी, आ जाएगा। अभी आपको दे देंगे, आपको दे देंगे, आपको पूरी डिटेल जो है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, कौन कौन से डिसिप्लिन कहाँ पर हो रहे और वो वेन्यू भी बता देंगे सब, वेन्यू भी बता देंगे, और कौन कौन सी डेट पे हो रहे हैं वो भी सब बता देंगे। आज ये क्या एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप में कुछ नहीं है, सब जितने यूथ है ना, ज्यादातर हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। उस 15 साल से 16 साल से ऊपर, हाँ, नीचे का नहीं, उससे छोटे भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, एज ग्रुप के ये जो अंदर गेम्स है ये क्या ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है? ये सारे जब दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन एफिलिएटेड है तो गेम भी एफिलिएटेड है। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन एफिलिएटेड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कोई नहीं, दिल्ली के गेम्स होंगे, दिल्ली गेम से भी है, स्टेट में ये बता तो दिया। 11,000 तो आ गए हैं, 12,000 आने की उम्मीद है। वो गेम की लिस्ट दे देंगे। 40 गेम है, 40 गेम है, और 30 से ज़्यादा वेन्यू है। वो वेन्यू की डेट और वो वेन्यू की लिस्ट भी आपको दे देंगे।
और जो आपने कहा कि ये कुछ लोकल गेम्स है, हाँ, जैसे उनके नाम कितने हैं, जैसे कितने हैं, और ओलंपिक गेम्स जैसे देखो कुछ एक केरला का कलियारापट्टू, वो नेशनल गेम्स में भी था, मलखम है, योगासन है, ये सारे गेम इंक्लूड किए गए सब, क्योंकि नेशनल गेम में भी इंक्लूड है सब, 10-12 गेम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, तो दिल्ली सरकार ये ट्रैक सूट दे रही है थोड़ा क्या? हाँ वो दे रहे, अच्छा हम कहा देते नहीं, 4 करोड़ की चीज, 11,000 प्लस 11,000। दिल्ली के मेन खेल सारे ही हैं, ये हमारे मेन खेल क्या होता है, जो एफिलेटेड है वो सारे गेम मेन है। आप बताओ कौन सा गेम है सर? दिल्ली का कोई स्पेशल गेम है? दिल्ली का कोई स्पेशल गेम है तो बताओ आप बताएंगे ना सर, हम क्या बताएंगे? अरे हमारे लिए तो सारे बराबर हैं जी, हमारे क्या, हम तो सारे काम कर रहे हैं, सारे खेल खेल रहे हम तो सारे खेल। नाम बता दीजिए। और एक कबड्डी है, हम दिल्ली ओलंपिक में सब हमारे लिए बराबर है, आर्चरी है, रेसलिंग है, athletics है, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, शूटिंग भी है, कबड्डी है, ऑलमोस्ट सारे गेम है। बाई चांस इसके अंदर टच नहीं हो पाया, व्हाट्सएप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज शाम तक मिल जाएगी। हमारे दिल्ली में 100 से ज्यादा वेन्यू है, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए 10-11 वेन्यू, तो भाई साहब स्कूल्स भी हैं, स्टेडियम है, स्कूल्स है, कॉलेजेस के वेन्यूज हैं, सब यूज कर सब रखे मिला हैं, के सभी यूज होंगे। डीडीए के हैं वो कुछ, ये नहीं कि सारे सरकार के ही वेन्यूज नहीं है, तो डिफरेंट अब जैसे स्विमिंग ताकतवर पूल पे होती है, एथलेटिक्स किसी और स्टेडियम में हो सकती है, तो इस तरीके से जो अवेलेबल होगा, कहीं किसी ने कॉलेज का ग्राउंड लिया हुआ है, किसी ने स्कूल का ग्राउंड लिया हुआ है, किसी की अपनी एकेडमी है, इस तरीके से डिफरेंट वेन्यूज है। दिल्ली पुलिस से क्या सपोर्ट मिलता है? क्या दिल्ली पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? दिल्ली पुलिस का जैसे ऑफिसर हैं, ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दिल्ली पुलिस की जगह है, तो पैसे तो लगते हैं ना कुछ भी करने में, एक बात तो ये एक बात और सहयोगी हो गया ये। दिल्ली पुलिस का अपना स्पोर्ट्स का एक पूरा टीम है, हाँ, पूरा व्यवस्था है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है? उन्होंने ग्राउंड दिया हुआ अपना वॉलीबॉल के लिए। एक बात और भी है, जैसे कि आप जानते हो कहीं भी कराने हो परमिशन कराने, कहीं भी गेम्स कराने हो, अब 30 वेन्यूज की परमिशन लेना कितना डिफिकल्ट काम है, तो ये सब अगर अधिकारी अगर होते हैं तो कोई काम चलता है ना, इसलिए ये सब थोड़ा सा इसलिए होता है, इसलिए हेल्प करते हैं। प्लस और भी कुछ कमी है तो उसके लिए भी उन्होंने मना नहीं किया। अब जैसे उनके कोई भी किसी को इक्विपमेंट चाहिए, कहीं पे किसी वेन्यू पे इक्विपमेंट नहीं है, तो दिल्ली पुलिस से वो करा, ट्रैफिक का मामला है, वो रहे ताल कटोरा में, बाहर अंदर कोई कहना पुलिस कोई परेशानी नहीं होती। 11,000 बताया ना जी आपको, 11,000 प्लस, सबसे पहले वो बोले। ठीक है जी। अच्छा, सब आप खाना खा के जाएंगे? अरे वो टी शर्ट लेके आ जाओ, आप बैठे रहिए प्लीज इधर ही। हाँ हाँ, बाकी हमारे अंदाजा साइज देख लेना, उसी हिसाब से देना। मीडिया देखना पीछे इधर आओ। सर एक बताएं, टोटल आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है इस गेम्स को बनाने में? बजट क्या है? ऐसा जी, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड बजट तो जितना पैसे आएंगे उतने खर्च कर लो, हमारे पास है ही नहीं बजट, क्या बताएं? बजट तो बता ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें मेन तो प्लेयरों की फैसिलिटीज क्या, उनको देखो सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रैक सूट, टी शर्ट, प्लेयरों को तो मेन चीज ये खाना, कोल्ड ड्रिंक। ये सारी चीजें स्पॉन्सर हो चुकी है या ये आपने करनी है अभी? नहीं, हमने नहीं करी है, स्पॉन्सर हो रही है। मैंने तो जो ये बताया ना मैंने अभी, स्पेशल चीफी साहब और वर्ग उर्मारबाजी, ये दोनों ये कर रहे हैं। ऐसा कोई बजट नहीं बनाया? हम करेंगे तो है जी, ऐसा कोई बजट नहीं बनाया? इतना बजट जब बनाया जाता है, जब हम कहीं से पैसे ले रहे हो कैश, जब बजट दिया जाता है, ये तो बजट की चीज ही नहीं है। हाँ, सब दिल्ली के जी, सब दिल्ली के, आधार कार्ड सबका है, पूरे फार्म रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है सब। दिल्ली ओनली दिल्ली। अच्छा, कोई अवार्ड भी दे रहे हैं, मतलब जो जीतेंगे उनको प्रोत्साहन के लिए? देखो जी, प्रोत्साहन के लिए मेडल दे रहे हैं, इतने अच्छे मेडल दे रहे हैं, आप देखोगे तो कोई देता नहीं है। सर्टिफिकेट दोनों चीज दे, सर्टिफिकेट भी वो तो बता दें अच्छे हैं, ट्रैक सूट, टी शर्ट हमने है। और आपको एक बात और बता दूं, हमने इससे पहले एक्चुअली में ऐसा है भाई साहब, मैं आपको एक बात और, हमने, भाई शोर मत करो प्लीज, आपस में बात ना करो। नेशनल 15 दिन पहले हमने
नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में अपने जितने एसोसिएशंस हैं जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं उन सबको, उनके पदाधिकारियों को बुलाया था। सब लोगों का सहयोग हमारे को मिलता है जब ये काम होता है। उन सबको बुलाया था, हमने मीटिंग की थी, सबको लंच दिया था और सबकी समस्याएं सुनी थी कि क्या क्या गलतियां हमारे से होती हैं, आपसे हो सकती हैं, उनका समाधान कैसे होगा, वो भी हम एक दिन कर चुके हैं। सर अभी आपने कई आइटम्स बताए, जैसे बैचेज है, जैसे शील्ड है या मेडल्स हैं या और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, तो इसमें होने ही होने। हाँ, ये सारे जो आइटम्स हैं ये सब स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं आज के? नहीं, ये स्पॉन्सर नहीं है। हमने कहा ना तेल कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, जब तो कह रहे हैं दिक्कत नहीं पड़े शायद। अभी कोई, मैं कह रहा हूँ फाइनल नहीं हुआ, कोशिश कर रहे हैं, हम हो जाए। 16 तारीख कोई बात नहीं जी, हो जाएगा, कोई नहीं है, सब हो जाएगा। ऐसा है आपने अगर बात को सुना हो, पहले एश्योरेंस हो गई थी कंपनी, साइज देख के देना तरीके से। अब हमने इवेंट तो अनाउंस कर दिया, अब हम कैंसिल तो नहीं कर सकते उसको, खड़े हुए। हम करेंगे इवेंट जो करेंगे, अब कैसे करेंगे वो देखिए। ये विशुद्धि कैसे करेंगे, स्पॉन्सर नहीं करते। तो हम खुद करने कैसे नहीं यार गुप्ता जी को नाम, इनका सवाल है पीटी उषा जी का। पीटी उषा जी से मेरी अभी सवेरे 9 बजे बात हुई है। पीटी उषा जी के घर में शादी है। पीटी उषा जी ने पहले ट्राई की मैं सोमवार को रात को आ जाऊं। शोर मत करो भाई रे। इन्हें पीटी उषा जी का सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पीटी उषा जी का हमारी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा संबंध है। अभी नेशनल गेम में जब हमारी टीम गई थी, जब भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था हमारा सारा सिस्टम। मैडम वहाँ पे जिस शेफ डिमिशन थी, ये डिप्टी शेफ डिमिशन थे, ये सब लोग काम करने वाले वहीं थे। पीटी उषा जी की मेरी 9 बजे बात हुई, कहने लगी अली भाई उधर जाओ कि मेरे घर में शादी है, पता नहीं लड़के की है, लड़की की इतनी ज़्यादा मैंने पूछी नहीं, शादी है, मैं ट्राई करूँगी सोमवार की रात को आ जाऊँ, क्योंकि मंगलवार को मनसुख मांडविया जी के साथ उनकी मीटिंग है मंत्रालय में। मैं कहा जी प्लीज़ आप आ जाओ, हमें तो 1 घंटा दे दो, सवेरे 11 बजे 12 बजे तक आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करूँगी। फिर बाद में इंडियन ओलंपिक से मैसेज मुझे आ गया कि वो आ नहीं पाएंगी, क्योंकि सवेरे ही आएंगी फ्लाइट से और वापस उसी टाइम चली जाएंगी। फिर मैंने कहा जी आप 27 तारीख को आ जाओ। तो 27 तारीख का कोई उनके वहाँ पर बिरादरी में कुछ होता है, कोई शुभ दिन बोला कि जो हमारा जो शादी होगी उसका कोई शुभ दिन होगा 27 को, तो मैं नहीं आ सकूँगी। तो उन्हें हमें वो बुधवार को जब जाएंगी सवेरे फ्लाइट से, उससे पहले हमें आशीर्वाद जगह जाएंगे। हम सारी एसोसिएशन को मिलने जा रहे हैं उनके घर पे दिल्ली में। सर इसको वाइस प्रेसिडेंट हमारे ये लिखा हुआ है ना, वो दिखा दीजिए फोटो। सर वन लास्ट, हाँ जी, आपके एसोसिएशन में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हाँ जी, हाँ जी, एडवोकेट मुकेश कालिया, हाँ इज अ पिलर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। हाँ। क्या आपने हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी उसके लिए, क्योंकि हमारे चेयरमैन भी स्पोर्ट्समैन। ऐसा है जी, काउंसिल को हम इसलिए नहीं करते कि इन्होंने एक एकेडमी बनाई है, ये खुद ही इतनी हेल्प कर रहे हैं प्लेयरों की। नेशनल लेवल पे सर, मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली लेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं आप वो इनसे पूछ लो जी आप। कौन चेयरमैन कौन है? शर्मा जी मिलकर करेंगे चेयरमैन साहब से। कौन चेयरमैन कौन है? लाओ टी शर्ट खोल दो जी आपकी। मैंने कपिल सिब्बल। थैंक यू जी। कैसे आपको लगा लो।